जरा सोचिए, मुंबई के पास लगने वाला एक ट्रैफिक जाम देश को हर दिन करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त एक्सप्रेसवे की जो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। 3 घंटे का ट्रैफिक जैम, इसकी कीमत किसी इकोनॉमी के लिए क्या हो सकती है? ये सिर्फ आने जाने में होने वाली परेशानी की बात नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और आपको पता है, आज की तारीख में भारत के सबसे जरूरी पोर्ट्स में से एक JNPA पोर्ट से माल को मेन हाईवे तक लाने में बस इतना ही टाइम लगता है, पूरे 2 से 3 घंटे। मतलब सीधा सीधा कहें तो पनवेल और कलम्बोली जैसे इलाकों में जो ये जाम लगता है ना, वो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चोक पॉइंट बन चुका है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं, मुंबई का अरबों डॉलर का बॉटलनेक, और ये देखते हैं कि ये जो रुकावट है ये भारत के सबसे बिजी पोर्ट और जो नया नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है उसे कैसे अफेक्ट कर रही है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? हाई स्पीड हाईवे समाधान। जी हाँ, सरकार ने एक बहुत बड़ी नई हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये जो रूट दिख रहा है ना, यही है वो एक्सप्रेसवे। ये पागोटे को चौक से जोड़ेगा, करीब 29.2 किलोमीटर का नया एक्सेस कंट्रोल्ड लिंक। और यकीन मानिए, ये इस पूरे इलाके का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। चलिए जरा इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, ये है एक 6 लेन का ग्रीन फील्ड हाईवे। लंबाई है लगभग 30 किलोमीटर और इसे बनाया जाएगा BOT मॉडल पर, जिसकी लागत सोचिए 45 अरब रुपए है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, नहीं, इसको एक क्रिटिकल लिंक की तरह डिजाइन किया गया है। एक ऐसा लिंक जो कई बड़े बड़े नेशनल हाईवेज को आपस में कनेक्ट करेगा और एक बिल्कुल सीमलेस कॉरिडोर बना देगा। तो ये कौन कौन सी बड़ी सड़कों को जोड़ेगा? देखिए, ये JNPA पोर्ट को NH 348 से कनेक्ट करेगा, फिर मुंबई पुणे हाईवे यानी NH 48, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे NH 66। मतलब इन सबको एक साथ जोड़ देगा। वाकई एक शानदार नेटवर्क बनने वाला है। अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग की, जो कि बहुत दिलचस्प है। पहाड़ियों के बीच से निर्माण। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए बार बार ग्रीनफील्ड हाईवे शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, एक बिल्कुल नई सड़क जिसे एकदम फ्रेश जमीन पर बनाया जाता है। ये भीड़-भाड़ वाले शहरों और कस्बों को बाईपास करती है ताकि गाड़ियां बिना रुके फुल स्पीड से निकल सकें। और जरा इसका स्केल तो देखिए, इस प्रोजेक्ट में 6 बड़े पुल हैं, 5 छोटे पुल, 4 वायरडक्ट और तो और 2 सुरंगें भी बनाई जाएंगी। मतलब ये वाकई में एक मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और इसमें जो 2 सुरंगें हैं ना, वो तो असली गेम चेंजर हैं। ये सह्याद्री के जो मुश्किल और घुमावदार घाट सेक्शन हैं, उनको पूरी तरह से बाईपास कर देंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माल से लदे बड़े बड़े ट्रक भी बिना स्पीड कम किए फर्राटे से निकल पाएंगे। तो सवाल ये है कि ये हकीकत कब बनेगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो बोलियां हैं वो 25 नवंबर 2025 को खुलेंगी और एक बार काम शुरू हो गया तो इसे पूरा करने का टारगेट सिर्फ 30 महीने का रखा गया है। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये हाईवे आखिर जमीन पर कहां से गुजरेगा। बात करते हैं हाईवे के रास्ते के मैपिंग की। ये जानना काफी जरूरी है कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये रायगढ़ जिले के दर्जनों गांवों के बीच से होकर गुजरेगा। और इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन होगा वो 3 मेन सब डिस्ट्रिक्ट्स यानी तालुकों में होगा। पहला है उरन, जहां ये पागोटे गांव से शुरू होगा, फिर आएगा पनवेल और आखिर में खालापुर, जहां ये चौक गांव पर जाकर खत्म होगा। और अब आखिर में वापस बिग पिक्चर को देखते हैं। इसका असली और बड़ा मकसद क्या है? भारत के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल देना। इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इसके लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देता है। उसमें कहा गया है कि इस स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार होगा, पोर्ट कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और मुंबई पुणे रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, ये कोई अकेला आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। ये असल में भारत के एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बदलाव कैसा दिखेगा, जरा देखिए। पहले क्या था? ग्रिडलॉक और घंटों लंबा जाम। बाद में क्या होगा? हाई स्पीड कनेक्टिविटी।
पहले जहां 2 से 3 घंटे का सफर था, अब ट्रांजिट टाइम में जबरदस्त कमी आएगी। और जो चीज पहले एक इकोनॉमिक रुकावट थी, वो अब तेजी से विकास का रास्ता खोलेगी। तो ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है, क्या इसी तरह के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही भारत के भविष्य का नया ब्लूप्रिंट है? ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स देश को आखिर किस दिशा में लेकर जा रहे हैं।